Hello friends, welcome back to YouTube Infotropy channel. My name is Rajdeep and I have total 8 plus years of experience in the field of data analysis. Currently we are running a series on MS Excel जहाँ पे मैं बहुत जो बिगनर लेवल पे हैं एंड फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर जॉब एंड दे आर फ्रेशर्स उनको हेल्प होगा टू क्रैक द एक्सेल इंटरव्यू। सो इसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें फार्मूला को एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। तो जितने भी मेजर फार्मूलाज हैं विच आर usually or frequently asked in the interview, I'll try to explain each and everything and how could you answer that। मैं एक एक चीज़ बताऊंगा बट एक एक फॉर्मूला को मैं डिफरेंट करके और उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा विथ लिमिटेशंस एंड ऑल जहां भी अगर जरूरत होगी। सो stick to the video, आप बिल्कुल एंड तक देखना। So let's start and today we will be discussing about a problem statement which was actually asked in an interview। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? वी हैव कंट्री कैपिटल एंड स्टेटस और यहाँ पे कुछ डेटा गिवन है लाइक कंट्री गिवन है एंड इसका कैपिटल गिवन है। सो वी नीड टू फिल इन लाइक दिस इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट जस्ट। तो यहाँ पे हमें स्टेटस में करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटस फिल इन करना है एंड वी विल डू विथ फार्मूला, वी विल यूज नेस्टेड फार्मूला, विल यूज वी लुकअप विथ इफ। तो वो हम कैसे करेंगे आई लेट यू नो। एंड इसके साथ हमें हमारे पास ऑब्वियसली कहीं पे की वैल्यू पेयर होगा। लेट्स सी, तो यहाँ पे स्टेटस सॉरी सेट 2 में वी हैव द की वैल्यू पेयर वेयर कंट्री इज गिवन एंड कैपिटल करेक्ट कैपिटल इज गिवन। सो ये आपके दूसरे एक्सेल सीट में भी हो सकता है, आपका सेम सीट पे किसी और सेल पे हो सकता है एंड सेम एक्सेल सीट में डिफरेंट सीट पे भी हो सकता है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। बिफोर दैट अभी हमें चाहिए क्या? तो मैं इफ और वी लुकअप को एक साथ यूज करने से पहले आई जस्ट फर्स्ट अप्लाई वी लुकअप कि हमारे पास इससे रिजल्ट क्या आ रहा है, सो दैट इट बी easier for you to understand that what I am doing. So I'm using VLOOKUP, the lookup value. Now coming to the table array, I'm selecting the table array and again fixing the cell reference, absolute fix किया मैंने, and coming to the column index number. The country is first column, the capital is the second column, and we want second column as output. So we'll put 2 here, and again it is asking whether true or false. So true is for approximate match and false is for exact match. And as I told you earlier that 90% of the times we will be using false, but in some scenarios obviously जहाँ पे ranges वगैरह होंगे we will use true, and instead of true and false we can just enter 1 or 0. So I'm entering 0 here. Let's see, तो यहाँ पे exact जो correct answer है this would be New Delhi, and I'm just dragging it down. तो ये सारे एक्चुअल रिजल्ट्स हैं जो होने चाहिए। तो इफ फंक्शन कैसे काम करता है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे फिर से इफ फंक्शन लगा कर बताता हूँ। इफ के साथ लॉजिक ये आएगा कि इफ दिस सेल इज इक्वल टू दिस सेल देन करेक्ट, एल्स वैल्यू इफ फॉल्स एंड इनकरेक्ट। तो ऑब्वियसली वहाँ पे जहाँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन सेम होगा वहाँ पे करेक्ट आएगा एंड देन इनकरेक्ट आएगा। बट क्या हम इसे ऐसे ब्रेक डाउन करके करेंगे? मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करके आपको बताया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट आई विल बी डूइंग अभी जब मैं स्टेटस एक साथ में फॉर्मूला नेस्टेड फॉर्मूला यूज करूंगा। सो नाउ यूज लेट्स यूज इफ फार्मूला विद वी लुकअप। अब हम इसको कैसे करेंगे कि मुझे ये सारा फार्मूला ना लिखना पड़े एंड एक साथ ही काम हो जाए। I'll type if and again it is asking for the arguments are logical test, value of true and value of false. So logical test will apply VLOOKUP here again. Lookup value is this. Coming to the second tab, selecting the key value pair, fixing the cell reference to 0 for exact match equal to, coming to the first tab again, equal to this. If it is correct then obviously value if true then enter correct, if value is false then enter incorrect. So I'm closing the parenthesis and let's see, यहाँ पे incorrect आ गया and let me drag this down और यहाँ पे करेक्ट एंड इनकरेक्ट आ गया। नाउ यू मस्ट बी सीइंग दैट यहाँ पे पहले से ऑलरेडी ग्रीन में हाईलाइटेड है जो करेक्ट है एंड जो इनकरेक्ट है वो रेड में हाईलाइटेड है। दिस कैन बी डन थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज अ सेपरेट टॉपिक। इट्स अ जस्ट काइंड ऑफ सॉल्यूशन दैट कुड बी मल्टीपल एंड न्यूमरस वर्क अराउंड फॉर दिस। एंड किसी भी चीज़ को हम जब टैकल करते हैं तो एक्सेल में बहुत सारे वर्क अराउंड्स होते हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट व्हाट आई एम यूजिंग राइट नाउ is only the absolute thing you can use in Excel. No, it's just for learning and इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो and when you will start working and learning आपको और भी चीज़ें पता होती जाएंगी। But at start or at the beginning you should know the basic and you can apply the basic to get the things correct and to get the things done.
So closing for today, and if you like the video and if you find any information in this particular video, so share, subscribe, and please like and do comment अगर आपको कुछ आगे भी इसके सीखना है. Thank you. Thanks for watching.